राजीव, विक्रम और अरुण 3 बचपन के दोस्त थे। समुद्र के पास बसे अपने छोटे से गांव में वे अपनी सादगी भरी जिंदगी जीते थे। समुद्र उनकी रोजी रोटी का जरिया था। एक दिन तीनों ने फैसला किया कि वे अपनी छोटी नाव लेकर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने जाएंगे। राजीव ने कहा, चलो इस बार इतनी मछलियां पकड़ेंगे कि बच्चों की पढ़ाई अच्छे स्कूल में कर पाए। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, और कुछ नहीं तो एक यादगार सफर जरूर होगा। तीनों अपनी नाव लेकर समंदर में मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं। तीनों हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ घंटों बाद वे समंदर में बहुत आगे आ गए। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। हवा ने अपनी रफ्तार तेज कर दी और लहरें ऊंची उठने लगीं। ये तूफान हल्का नहीं था। नाव लहरों के थपेड़ों से कांपने लगी और बहकर समुद्र के बीचों बीच चली गई। जब तूफान थमा तो चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। तीनों बहुत डर गए। अब अंधेरा होने लगा था और इस अंधेरे समंदर में दूर दूर तक कुछ नहीं था। मछली पकड़ने का सामान और कंपास सब तूफान में समंदर में बह गया। जैसे तैसे उन्होंने रात बिताई और नए दिन की शुरुआत हुई। अब तीनों को पता है वे इस विशाल समंदर में गुम गए हैं। उन्हें कुछ भी पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। वे जिंदा रह पाएंगे भी या नहीं। उनके खाने का सामान भी अब खत्म होने लगा था। 3 दिनों बाद अब उनका सारा खाना और पानी खत्म हो गया। भूख और प्यास से वो बेहाल होने लगे। जैसे तैसे उन्होंने 2 और दिन निकाले। विक्रम ने कहा, मैं और नहीं सह सकता, मुझे प्यास लगी है। अरुण ने उसे रोका, समुद्र का पानी मत पीना, यह जानलेवा हो सकता है। लेकिन विक्रम ने उनकी बात नहीं सुनी और झुककर समुद्र का खारा पानी पी लिया। कुछ ही देर बाद वह उल्टी करने लगा और बुरी तरह कमजोर हो गया। उनकी भूख भी उन्हें सताने लगी थी। मछलियां पकड़ने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। कई बार उन्होंने अपना जाल पानी में डाला लेकिन सिर्फ निराशा हाथ लगी। 7वें दिन, जब वे लगभग हार मान चुके थे, राजीव को अचानक एक मछली जाल में फंसी हुई दिखी। तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। हर दिन नई चुनौती लेकर आता। कुछ दिन वे मछलियां पकड़ पाते तो कुछ दिन खाली हाथ रह जाते। उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। पानी के लिए वे बारिश का इंतजार करने लगे। 10वें दिन विक्रम की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। समुद्र का खारा पानी पीने के कारण उसका शरीर कमजोर हो गया था और उसे तेज बुखार हो गया था। लेकिन अगली सुबह जब राजीव जागा तो उसने देखा कि विक्रम की सांसें थम चुकी थीं। नाव में सन्नाटा छा गया। अरुण की आंखों से आंसू छलक पड़े। राजीव ने कहा, हम उसे यहां नहीं छोड़ सकते। उन्होंने विक्रम के शरीर को समुद्र को सौंप दिया। उनकी नाव में अब सिर्फ सन्नाटा और दर्द बचा था। नाव में सिर्फ 2 लोग बचे थे। तेज बारिश होने लगी। उनके पास एक डिब्बा था, उसमें उन्होंने बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया। ऐसे ही दिन बीतते रहे। वे दोनों मछली खाकर और बारिश का पानी पीते हुए अपना गुजारा करते रहे। 4 महीने बाद सूरज की पहली किरण के साथ उन्हें दूर एक द्वीप दिखाई दिया। अरुण ने कहा, क्या यह सच है या हमारी आंखों का धोखा? राजीव ने धीरे धीरे नाव को द्वीप की ओर ले जाना शुरू किया और दोनों ने उस द्वीप पर अपने कदम रखे। दोनों विश्वास नहीं कर पा रहे थे। 4 महीने बाद उन्होंने जमीन देखी। दोनों गले मिलकर जोरों से रोने लगे। ये द्वीप बिल्कुल सुनसान था और वहां कोई नहीं था। वहां खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। राजीव ने पेड़ों को देखा और कहा, इनमें से किसी में पानी हो सकता है। उन्होंने एक मोटा पेड़ काटा और उसमें से पतला सा पानी रिसता हुआ पाया। यह न तो पर्याप्त था और न ही स्वाद में अच्छा, लेकिन प्यास मिटाने के लिए यही सहारा था। पेड़ों की टहनियों और पत्तों से उन्होंने एक झोपड़ी बनाई। खाने के लिए उन्होंने मछलियां पकड़ने की कोशिश की। कई बार वे घंटों तक खाली हाथ रहे। वे लकड़ी को रगड़कर आग जलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। आखिरकार कुछ दिनों बाद वे आग जला पाए। आग ना बुझे इसलिए वे उसमें सूखी लकड़ी, नारियल के रेशे डालते रहते। मछली को आग में डालकर बहुत दिनों बाद उन्होंने पका हुआ खाना खाया। धीरे धीरे वे शिकार में निपुण होने लगे। पत्थरों और नुकीली लकड़ियों से उन्होंने औजार बनाए। वे पक्षियों को भी मारकर खाने लगे। वक्त बीतता गया। अब उन्हें घर से निकले हुए 13 महीने से ज्यादा का समय हो गया था। उन्हें कुछ अंदाजा ही नहीं था कि वो कितने दिनों से लापता है। राजीव और अरुण ने उस सुनसान द्वीप पर खुद को जिंदा रखने के लिए संघर्ष जारी रखा। उनकी हालत अब और भी खराब हो चुकी थी। लंबे बाल, बेतरतीब दाढ़ी और फटे हुए कपड़ों के साथ वे जंगल के आदिम इंसानों जैसे दिखने लगे थे। भूख और थकावट उनकी आंखों में साफ झलक रही थी और उन्हें लगने लगा था कि वो हमेशा के लिए यही फंस गए हैं। एक दिन जब वे समुद्र किनारे मछली पकड़ रहे थे, उन्हें दूर एक जहाज दिखा। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अरुण
खुशी से चिल्लाते हुए, देखो जहाज, हम बच सकते हैं। दोनों ने तेजी से आग में लकड़ियां डालीं ताकि धुआं ऊपर तक जाए। वे चिल्लाए, हाथ हिलाए, लेकिन जहाज उनकी ओर नहीं मुड़ा। वह धीरे धीरे ओझल हो गया। दोनों फिर से उदास हो गए और समंदर किनारे बैठकर रोने लगे। दिन बीतते गए। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण समुद्र पर पड़ी, अरुण ने दूर एक और जहाज देखा। अरुण तेजी से, राजीव, देखो एक और जहाज। राजीव ने आग में और लकड़ियां डालीं, नारियल के सूखे रेशे और पत्ते जलाए ताकि धुआं दूर तक दिखाई दे। दोनों जहाज की ओर भागे और चिल्लाने लगे, अरुण, बचाओ बचाओ। इस बार जहाज ने उनकी आग और धुआं देख लिया। जहाज ने अपनी दिशा बदली और धीरे धीरे द्वीप की ओर बढ़ने लगा। जब जहाज उनके पास पहुंचा तो दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने जहाज के कप्तान को अपनी आपबीती सुनाई। कप्तान उनकी हालत देखकर हैरान रह गया। जहाज पर सवार होकर जब वे वापस अपने गांव पहुंचे तो उनका स्वागत एक चमत्कार की तरह हुआ। उनके परिवार वाले, जो उन्हें मरा हुआ समझ चुके थे, उन्हें देखकर खुशी से रोने लगे। ये कहानी सिर्फ उनके जीवित रहने की नहीं, बल्कि हिम्मत और धैर्य की मिसाल है। कठिन परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती, जब इंसान के भीतर उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जल रही हो।